समय नेशनल देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता अपने इस खास मुलाकात में स्वागत करता हूं। जिस प्रकार हम दिंडोसी के तमाम उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, उन वार्डों में जा रहे हैं, वहां का समीकरण आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच वार्ड क्रमांक 39 कहीं ना कहीं एक हॉटसेट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र इस परिसर को कहा जाता है। यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो महाराष्ट्र चुन के आते हैं, मराठी चुन के आते हैं। विवाद जो है मराठी और अमराठी का विषय बना हुआ है। क्या इस बार अमराठी अपने एक अमराठी उम्मीदवार को चुन के देगा या फिर उसी दहलीज पे फिर जाएगा? मेरे साथ ये एक पैम्पलेट है जिस पर वार्ड क्रमांक 39 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजित पवार गुट की तरफ से सुमन इंद्रजीत सिंह जी को यहाँ पे उम्मीदवारी दी गई है। मेरे पास उनके इस वक्त मेरी इस खास मुलाकात में उनके पतिदेव जो कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाकर उनके इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। पप्पू जी, आपका मेरे इस खास मुलाकात स्वागत है। सबसे पहले मैं नेशनल समय का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप आए और जन जन तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लगभग 35-37 सालों से हम पार्टी में काम करते हैं। हमने लगभग 20 से 25 साल कांग्रेस में समय दिए। कांग्रेस के समय हमारा जैसे टिकट का समय चला, रात को मालूम पड़ रहा है कि हमारी जगह पर किसी को और टिकट दिया जा रहा है। फिर ऐसा समय आया कि मुझे राष्ट्रीय समाज पद से लड़ना पड़ा और ऐसा वो समय था मेरे लिए कि वो समय लग रहा है कि बहुत 10 साल पीछे हो गए हम। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समय जो 10 साल मेरा पीछे गया है, आने वाले समय में अब वो मेरा कवर करके 2026 में वो समय मेरा पूरा होने जा रहा है। मैं आपके समय नेशनल द्वारा बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत खुशी है और जो जनता का प्यार है वो मुझे लग रहा है लगभग मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जो मेरे पिता तुल्य भाई हो, नौजवान बच्चे हो, वो अपना एक परिवार समझ के इस क्रांति नगर के बच्चे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इंद्रजीत जी, कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है, क्योंकि जो यहाँ का समीकरण कह रहा है, यहाँ पर उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बिलोंग वहां से करते हैं और आप पिछले कई समय से यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उम्मीदों को जो आज उतरने की बारी है, जनता आपके साथ है। देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज देश पूरा आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर चल रहा है, तो हम लोग उस विलन करते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं। और रह गया कि मेरे लिए न कोई मराठी असली मुंबईकर, हम यहीं के हैं। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई, मेरी पूरी, जैसे लोग कहते हैं कि जन्मभूमि वहां है, कर्म भूमि है, लेकिन मैं मानता हूं ऐसा कि मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि यही है जहां से मेरी रोजी रोटी स्टार्ट हुई है। तो मैं इसे कोई मानता ही नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि वो मराठी भाई हो या मेरे उत्तर भारतीय भाई हो या मेरे मुस्लिम भाई हो या सिख भाई हो, वो सभी सर्व धर्म के लोग हमारे साथ में कंधा से कंधा लगाकर मेरे साथ चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सामने कई उम्मीदवार हैं जो अपने आप को इस मैदान में उतार चुके हैं। देखिए, खास करके बात करें, अगर पिछले उम्मीदवार की बात करें तो ऐसा क्या काम उन्होंने अभी तक नहीं किया जिसे आप करना चाहेंगे, या उनका क्या अभी तक? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि आज के 20 या 22-23 साल पहले इस क्रांति नगर में लोग पानी के नाम पर, मुझे लगता है मुंबई शहर में कहीं भी कांदुली की चर्चा होती थी तो लोग ये बोलते थे कि वहां 24 घंटा पानी है, मुझे वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की है, तो सबसे पहले आने के बाद उस पानी की समस्याएं दूर की जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, दूसरा हमारे कुछ और समस्याएं, जो नाले का कटिंग है, कुछ डीपी मार्ग का है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आने के बाद जो हमारे यहाँ के नागरिक है उनको यहीं स्कीम के द्वारा यहाँ स्थापित किया जाए, उनको बाहर न भेजा जाए। पानी यहाँ का डाइवर्ट कर दिया गया, पानी यहाँ की चोरी कर ली गई, उसे वापस कैसे लेके आएंगे? मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ चाह रहा हूं कि मुझे जहां भी जरूरत लगे, हमारे वो आमदार हो या हमारे खासदार हो या वो प्रशासन हो या शासन हो, मिलके सबसे बड़े, मैं कह रहा हूं आपको संकल्प पूरा मैं लेके कह रहा हूं आपको पूरा वादा के साथ, आते ही मुझे लग रहा है 20 से 22 दिन के अंदर वापस इस क्रांति नगर में पानी देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अद्वितीय उम्मीदवार सुमन इंद्रजीत सिंह द्वारा किया जाएगा।
दो दावेदार आमने सामने खड़े हैं। एक तो मौजूदा पहले नगर सेवक रह चुके थे, कार्यकाल उनका रहा। दूसरी तरफ क्या लग रहा है कि दूसरी तरफ उत्तर भारतीय चेहरा ही है। तो दो उत्तर भारतीयों के चेहरे की लड़ाई में क्या फिर से वही चेहरा वापस आएगा लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ समीकरण मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों ने जो विश्वास दिया है कि भैया 2017 में टिकट के लिए लोगों की उम्मीद थी कि भैया को टिकट मिलेगा, फिर लोगों को उम्मीद हुआ कि भैया ने पूरे इस डिंडोसी विधानसभा वार्ड नंबर 39 में आमदार के माध्यम के फंड से जो भी कार्यक्रम हुआ उसका नेतृत्व हमारे ऊपर डाला गया था और हर गली हर मोहल्ला वो हमेशा सुधारने का काम आपका भाई इंद्रजीत सिंह पप्पू के माध्यम से किया गया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि काम का विकास देखते हुए जनता मेरे ऊपर भरोसा करेगी और इस बार मुझे महानगर पालिका में भेजने का काम करेगी। क्या अहम और मुद्दा होगा एक पानी की तो समस्या है, क्योंकि आपके क्षेत्र में एक वन विभाग का बड़ा क्षेत्र आता है जी। आज भी लोग वहां पे मूलभूत सुविधाओं के लिए राजनेताओं के बलि का शिकार हो रहे हैं। देखिए, अब मैं क्या बताऊं, आप देखिए वन विभाग तो हम बहुत बचपन से जुड़े हैं, उसी में लगे रहे भी हैं और रह गया कि लोगों ने राजनीति का समीकरण बनाया है। अभी बीच में कुछ हमारे भाई लोग लोगों को गरीबों को फुसला के उनको लाइट देने का काम कर रहे थे, जबकि दुनिया को मालूम है कि कोर्ट का उसमें मैटर है, कोर्ट के आगे कोई जाता नहीं है। हाँ, रह गया कि उन्हें पानी की समस्या हो गई, टॉयलेट की समस्या हो गई, लाइट की समस्या हो गई, ये जरूर हमारे लोगों को करना चाहिए। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास से बताना चाह रहा हूं कि आने के बाद वो मेरा परिवार है, मेरा घर है, जरूर अवश्य उसको मैं पूरा करूंगा। कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे, क्योंकि जो पिछले नगर सेवक थे सावंत फैमिली की तरफ से, क्या लग रहा है इस बार वो सिंधु गुट के जो लड़की बहन योजना का लाभ ले पाएंगे या फिर और कोई एक लालच दिखा के लोगों को वोट बदल पाएंगे, या क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लाडकी बहन योजना आज जहां हम बैठे हैं, जिस घड़ी का निशान लेके आज जो हमारे अजित दादा हैं, सुनील तटकरे दी हैं, उन्हीं की बच्ची है जो इस विभाग में पैसा भेजने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम मैत्री पूर्वक है, कहीं न कहीं हम अलग से लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसमें हमारे पार्टी का भी सहयोग है। तो कहीं न कहीं लाडली बहन योजना देने में हम उसमें समर्थन करते हैं, क्योंकि उसी पार्टी के हम भी हैं, तो इसलिए उनका फायदा उनको मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है इस चुनाव में अमराठी मराठी का जो मुद्दा बनाया गया उसका कुछ फैक्टर चलेगा क्रांतिनगर में? नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। हम सब मराठी, आपको पहला रिजल्ट आएगा इस वार्ड नंबर 39 में कि हमारे मराठी भाई उत्तर भारतीय एक तरफ ही सिर्फ घड़ी पर मुहर लगाएंगे और 16 तारीख को इस वार्ड नंबर 39 में आपको घड़ी का जल्लोष मनाने को मिलेगा और गुलाल उड़ेगा। राजनीतिक लड़ाई की बात करें तो अब टक्कर में किसे मानते हैं? देखिए, मैं तो अपने सामने इसमें किसी को नहीं मानता हूं कि मेरे सामने इसमें कोई लड़ाई में, इसलिए नहीं मानता हूं कि जनता मेरे साथ में और पूर्ण विश्वास है कि इस मुंबई कर होने के नाते लोगों के घर तक उनके दुख सुख में, वो रात हो या दिन हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पप्पू सिंह का मोबाइल बंद हुआ है। वो 2 बजे हो 3 बजे हो, लोगों का रिप्लाई देने का काम किया हूं, उनके सुख दुख में उनके लाश तक पहुंचने का काम किया हूं और उनके सुख में भी सहभागी होने का काम किया हूं। जी बिल्कुल। जाते जाते आप अपने जो प्यारी जनता है उनसे क्या संदेश देना चाहिए? मैं प्यारे जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो आप लोग ने एक निस्वार्थ, क्योंकि देखिए आज मुझे लग रहा है कि लोगों को पैसा दे के बुलाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास आप देखेंगे जितने भी मेरे बंधु भाई हैं वो एक मेरे परिवार के सदस्य हैं और परिवार उनका आशीर्वाद ही है कि वो मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए और वार्ड नंबर 39 में घड़ी पर मोहर लगा के हमारे श्रीमती सुमन इंद्रजीत सिंह को भारी मतों से विजयी करे। आपके माध्यम से ही लोगों जनता तक पहुंचाना चाहता हूं और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके इस चैनल के माध्यम से आपका भी मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आए और हमारा विचार लिया और लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो दौर था जब यहाँ पर एक पार्टी की तरफ से कैंपिंग चलाया गया था बिजली विभाग की तरफ से कि यहाँ पे
मीटर लगेंगे, लोगों को आस लगी है कि उनकी मूलभूत सुविधाएं कम से कम उन तक पहुंचे। झोपड़पट्टी वासी के लोगों को किसी महल की, किसी टावर की आवश्यकता नहीं, उन्हें आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो कहीं ना कहीं अभी भी वंचित है। बात करें क्रांतिनगर, बात करें ऊपर के जो फॉरेस्ट का विभाग है, वो प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार, अगर आपने सुमन जी को मौका दिया तो। देखने वाली बात है कि घड़ी का टिक टिक कितना चलता है, या धनुष बाण तीर लगाता है, या फिर हाथ का विकास किसी और के साथ चला जाता है। ये तो वक्त है, समय बताएगा, जनता जनार्दन है। सुमन जी की जो प्रचार यात्रा है उसमें क्या लोगों का एक रुझान है, क्या स्नेह है, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि आगे जो इनकी चुनाव रैलियां चल रही है, प्रचार रैलियां चल रही है, उसमें भी जनता का भरपूर समर्थन देखने को मिल रहा है। बहरहाल इंद्रजीत जी, मेरे इस खास मुलाकात में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही हम तमाम मुद्दों को लेकर, वार्ड क्रमांक 39 के समीकरण को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।